all the lovely people. We have the Honorable CM Shri Ashok Gehlot on the venue. He'll be coming on stage in a very, very short while. We'll need your attention to be here towards this stage. खुद के लिए तू जाग, जाग खुद के लिए तू जाग, ओ भाग खुद के लिए तू भाग. Check. So are you ready, people? We have our chief guest for today in the institute and he'll be here with us on this stage in a very short while. So keep your attention here और अपनी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए. एक अच्छा सा वेलकम दीजिएगा कि उन्हें भी लगे कि हाँ, there's some good startups here. स्टार्टअप एनर्जी के भरोसे ही चलता है और एनर्जी के भरोसे ही जिंदा रहता है. So if you are a good startup, let's see how much energy do you have. In a very short while, we'll have our chief guest for today amongst us. अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल. अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू. Our Honorable Chief Minister is right now visiting all the startups in the expo area. माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सारे स्टार्टअप्स के स्टॉल्स और उनके एक्सपो को विजिट कर रहे हैं. एक्सपो एरिया के अंदर देख रहे हैं कि क्या क्या राजस्थान में हो रहा है. What all innovation is there within this amazing colorful state of Rajasthan. राजस्थान अपना, क्योंकि तू स्वस्थ हुआ तो भाग्य जगेगा. जागा कर राज्य तो फिर भाग्य जगेगा. तू खुश होकर अब भाग, संग लेकर सबको भाग. राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने निरोगी राजस्थान को सफल करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाएं स्वस्थ राजस्थान की ओर. निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान. जाग खुद के लिए तू जाग, जाग खुद के लिए तू जाग, ओ भाग खुद के लिए तू भाग. ना कर कोई टाल मटोल, पीट ना आलस का ढोल. ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल. क्योंकि तू जागा तो राज्य जगेगा. जागे कर राज्य तो देश जगेगा. जाग खुद के लिए तू जाग, खुद के लिए तू भाग. Sound check. आप सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes. अच्छा, आप में से कितने जने स्टार्टअप्स हो? अपना हाथ खड़ा करो एक बार. ओके, कॉलेज के स्टूडेंट्स कितने? हाथ ऊपर करो एक बार. MNIT के स्टूडेंट कितने? ओके. और सब जयपुर से हो? नहीं. अच्छा, जयपुर से कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो. ओके. उदयपुर? ओके. जोधपुर? ओके, लवली. राजस्थान की और भी सिटीज से हैं लोग? अगर हो तो हाँ बोलो. ओके, लवली लवली.
So, थोड़ी सी देर में विल हैव आवर चीफ गेस्ट अमंगस्ट अस। स्टार्टअप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जिंदगी में होती है एनर्जी और पागलपना कुछ करने का। तो आप इतने सारे जो यंगस्टर्स हैं वो पागलपना अपने अंदर लेके आते हैं। तो आज जब सीएम यहां आए, आई वुड वांट टू सी कि आप में कितना पैशन या कितनी ताकत है किसी को ऐसा वेलकम देने की कि वो जितने भी और इवेंट्स उन्होंने कहीं भी देखे हो, कैसे भी अटेंड किए हो, आपका वेलकम उनके साथ रह जाए। कैन यू डू दैट? ऐसा थोड़ा जोर से तो यस कर दो। हाँ, ऐसा या इससे बेटर, ठीक है? तो एक अच्छा सा वेलकम विल डू इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। जाग आ खुद के लिए तू जाग, हे जाग आ खुद के लिए तू जाग, ओ भाग आ खुद के लिए तू भाग। जोरदार ताली और बहुत सारी आवाज से स्वागत कीजिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत। इतनी सी आवाज पीपल, मेक सम नॉइज। कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल। Our Honorable CM will first visit the expo, the startups, and then be with us on the stage. जागे कर राज को देश जगेगा, जाग आ खुद के लिए तू जाग, भाग आ खुद के लिए तू भाग। अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल। अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल। निरोगी रहने को तू जमकर भाग, आंखें खोल और खुल कर भाग। मुख्यमंत्री गहलोत जी का है ये सपना, निरोगी हो राजस्थान अपना, क्योंकि तू स्वस्थ हुआ तो भाग्य जगेगा, जागा कर राज तो फिर भाग्य जगेगा। भाग तू खुश होकर अब भाग, भाग संग लेकर सबको भाग। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने निरोगी राजस्थान को सफल करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाएं स्वस्थ राजस्थान की ओर। निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान। जाग आ खुद के लिए तू जाग, हे जाग आ खुद के लिए तू जाग, ओ भाग आ खुद के लिए तू भाग। ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल। ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल, क्योंकि तू जागा तो राज्य जगेगा, जागे कर राज तो देश जगेगा। जाग आ खुद के लिए तू
अच्छी हेल्थ All the startups who have been approved for their funding, वो अभी स्टेज के राइट हैंड साइड पे आके बैठ जाइए. जिन जिन स्टार्टअप्स की फंडिंग अप्रूव हुई है, प्लीज स्टेज के राइट हैंड साइड पे आके बैठ जाइए. वापस से सुन लीजिए. ऑल द स्टार्टअप्स हु हैव बीन अप्रूव्ड फॉर देयर फंडिंग, प्लीज कम एंड सिट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेज. जो सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग अप्रूव हो गई है, प्लीज स्टेज के दाईं तरफ आकर बैठ जाइए. क्योंकि तू स्वस्थ हुआ तो भाग्य जगेगा. जागा कर राज तो फिर भाग्य जगेगा. तू खुश होकर अब भाग, भाग, संग लेकर सबको भाग. राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने निरोगी राजस्थान को सफल करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाएं स्वस्थ राजस्थान की ओर. निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान. जाग, आ खुद के लिए तू जाग. हे जाग, आ खुद के लिए तू जाग. ओ ओ ओ भाग, आ खुद के लिए तू भाग. ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल. ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल. क्योंकि तू जागा तो राज जगेगा. जागे कर राज तो देश जगेगा. जाग, आ खुद के लिए तू जाग. भाग, आ खुद के लिए तू भाग. अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल. अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल. निरोगी रहने को तू जम कर भाग, आंखें खोल और खुल कर भाग. मुख्यमंत्री गहलोत जी का है ये सपना. निरोगी हो राजस्थान अपना. क्योंकि तू स्वस्थ हुआ तो भाग्य जगेगा. जागा कर राज तो फिर भाग्य जगेगा. भाग, तू खुश होकर अब भाग. भाग, संग लेकर सबको भाग. राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने निरोगी राजस्थान को सफल करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाएं स्वस्थ राजस्थान की ओर. निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान. जाग, आ खुद के लिए तू जाग. हे जाग, आ खुद के लिए तू जाग. ओ ओ भाग, आ खुद के लिए तू भाग. ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल. ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का
अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल। अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल। निरोगी रहने को तू जमकर भाग, आंखें खोल और खुल कर भाग। मुख्यमंत्री गहलोत जी का है ये सपना, निरोगी हो राजस्थान अपना। क्योंकि तू स्वस्थ हुआ तो भाग्य जगेगा, जागा कर राज्य तो फिर भाग्य जगेगा। भाग तू खुश होकर अब भाग, भाग संग लेकर सबको भाग। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने निरोगी राजस्थान को सफल करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाएं स्वस्थ राजस्थान की ओर। निरोगी राजस्थान, समृद्ध राजस्थान। जाग आ खुद के लिए तू जाग, हे जाग आ खुद के लिए तू जाग। ओ भाग आ खुद के लिए तू भाग। ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल। ना कर कोई टाल मटोल, पीटना आलस का ढोल। क्योंकि तू जागा तो राज्य जगेगा, जागे कर राज्य तो देश जगेगा। जाग आ खुद के लिए तू जाग, जागो भाग आ खुद के लिए तू भाग। अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल। अच्छी हेल्थ को बना तू गोल, हौसलों के तू People, keep your energy together. We'll have the Honorable Chief Minister with us in a very, very short while. He's right now visiting the expo area and seeing what innovation Rajasthan is doing. यूका के बारे में रिसर्च होती है, यूज का पहचान होता है, इंश्योरेंस होता है, लैंडिंग होती है, वारंटी सर्विस होती है, ऑटो से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस हैं। $720 बिलियन का सर, 20 मिलियन अगले साल यूनिकॉर्न बन जाएगी जब का ऐसा ऐसा व्हीकल है जो हर टेरेन पे चलता है, हर टेरेन पे चलता है, हर टेरेन पे व्हीकल चलता है। कितना भी ऊपर खबर देखिए, इसको टीवी पे भी कवर किया और ये अब पूरा पैन इंडिया चलेंगे। एक ही साल में इन बच्चों का टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है। सर ये सोलर है सर। तो हमने अब तक क्या किया है, ये जो कचरा होता है बहुत ज़्यादा, ये कोकोनट शेल है और दूसरे भी कचरों से हमने पोरस कार्बन बनाया। तो पोरस कार्बन की कई सारी एप्लीकेशन है। इसको करा हमने करा कि जो गंदा पानी में इसमें डाई वाटर है, इसको हमने इसमें कार्बन डाला तो आप पूरा साफ हो गया। हमने
पूरा 100% क्लियर है। और जो दूसरा अगर आप हमें एयर जो वेस्ट होता है एयर अपनी बात उसको इसमें कन्वर्ट करा दूसरे कार्बन में, उससे क्या करा इन दोनों को जब हमने मिक्स करा तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का आजकल काम चल रहा है जैसे हम उसको स्टोर करते हैं सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गया, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मिक्स करके बैटरी और सुपर कैपेसिटर में उससे सुपर कैपेसिटर है इसके अंदर कार्बन तो अब क्या होता है कि जैसे ही हमारा वाला प्रोडक्ट इसके अंदर आता है तो अभी जैसे 3 घंटा चार्ज स्टोर ये वाले कॉम्बिनेशन को डालते 6 घंटे स्टोर इसमें whenever you make the research तो वो डबल नारियल के छिलके और इससे बेस्ट नहीं लगता, दीमक नहीं लगती। अपने खुद में ही फ्लैट चल रहा है। सर ये देखिए सर इससे है सर आपसे खास बताओ कहाँ से बहुत अच्छी गेम्स बनी है। वर्ल्ड का पहला टेक्नोमेट्री बेस्ड गेम है सर, हमने पेटेंट इसका फाइल किया है और पूरा वर्ल्ड में इस गेम को सप्लाई करेंगे। ऐसे ही गेम लूडो और चेस के बाद ऐसा बता दो कि फेमस नहीं वाले के साथ रहेंगे ये एक चीज़ मंत्री जी गिरवाना चाह रहे हैं सर हमने कचरे से बात करी सर 40% पानी की बचत कर ली है सर। हमने इसके अंदर जो कचरा होता है छिलके वगैरह उसको यूज़ करके बनाए। अब जब आप रोज एक जगह एक दिन में एक बार पानी डालते हैं उसकी जगह आपको आज मिलाने से 15 दिन में एक बार पानी डालना पड़ेगा। और सर सबसे बड़ी बात है कि टोटल ऑर्गेनिक है, उसमें 1% केमिकल यूज है। और रिसेंट में सर अभी हमको जापान में 2 जनों को रिसर्च पर बुलाया है, 1 साल की वहाँ पर रिसर्च करके इसको और बढ़िया बनाया। सर हम चाहते हैं कि अगले साल उसको राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्ग प्लेस सर हमने इसको और अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ सर हम लोग ICT में लॉन्च किया है ICT कॉलेज। हाँ सर अभी हम लोग व्हाट्सएप से ऑर्डर ले रहे हैं, अभी फिर हम लोग ऐप से ऑर्डर ले रहे हैं। आदि से हूँ सरकार के साथ पार्टनर हो रहे मैं मोबाइल वालों को हटा सरकार के साथ पार्टनर हो गया सरकार के साथ पार्टनर हो गया काम करना चाहते हैं।
हाथी का स्टार्टअप है और मैं यहाँ पे स्पंदन पे काम कर रहा हूँ। आपने सपोर्ट किया और आप सरकार की पार्टनर हो गई है। मैं करीबन 3 साल में काम कर रहा हूँ, 6 साल में काम कर रहा हूँ। सुबह बहुत मेहनत से की है और आगे बढ़ रहा हूँ। बस काम आपकी स्टेट ले लो. इधर से अगर मिलते हुए निकला आप सब लोग बाकी हो रही है. People, put your hands together and make that noise. Very, very, very A lot of youthful energy there. बहुत सारे हैंडशेक्स हो रहे हैं सीएम साहब के साथ सबके. A lot of celebrity moments there. Enjoy those people. You have the CM with you. देखिए selfies after selfies. काफी youthful welcome to our honorable Chief Minister. So this amazing and innovative place and this amazing event of the Rajasthan Innovation and Startup Expo. We're getting a lot of generous attention from our honorable Chief Minister. बहुत सारी selfies and a lot of love coming from the youth from all across Rajasthan to our honorable Chief Minister. But we are awaiting his presence on this stage and very eagerly waiting for that. A very warm welcome by the Police Central Band for our Honorable Chief Minister. You can see to your right the band performing the Police Central Band.
A very regal performance by the Police Central Band for the welcome of our Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot to the Rajasthan Innovation and Startup Expo. Our Honorable Chief Minister has given a lot of generous attention to all the young people here. I hope there's a lot of energy that comes. और उसी सेम एनर्जी के साथ आप उनका वेलकम करेंगे on this stage. He has shared a lot of precious moments with all of us and in very intimate terms with all the youth here at this venue. People, be ready with all your energy. We'll be having the Honorable Chief Minister on this stage in a very short while. He'll be amongst us in just a couple of minutes. Not even a couple of minutes now, a couple of seconds now. हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ होंगे कुछ ही समय में और चंद मिनटों भी नहीं, चंद सेकंड्स में. तो प्लीज स्टेज की तरफ अपना ध्यान रखिए. एनी मोमेंट, किसी भी क्षण हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ होंगे. आई वुड, आपकी एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन हमें चाहिए कि अगले कुछ समय के लिए. आप सभी अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको हमारे सीएम साहब कुछ ही समय में दिख जाएंगे. शायद मुझसे भी पहले दिख जाएंगे क्योंकि मैं आपको देख रहा हूंगा. सो व्हेन यू आर एबल टू सी हिम, जब आपको दिख जाए तो मेक दैट नॉइज दैट ही गेट्स एन अमेजिंग वेलकम. रेडी पीपल? लवली लवली. थैंक यू पीपल.
Ready, people? We'll have our Honorable Chief Minister, Shri Ashok Gehlot, with us any moment now. I would now request Shri Uday Kumar Yaragatti, Director MNIT, to please come on the stage to welcome all the dignitaries to the Rajasthan Innovation and Startup Expo. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए the Director MNIT, Shri Uday Kumar Yaragatti. We have the Honorable Minister Shri Raghu Sharma ji with us, Shri B.D. Kalla with us, and Shri Subhash Garg with us. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. And we are just awaiting the Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot to be here with us. हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा में हैं कि वो किसी भी क्षण हमारे साथ मंच पर होंगे. Our Honorable Minister Shri Raghu Sharma ji is also with us on the stage. We are still awaiting the presence of the Honorable Chief Minister. People, put your hands together. We have our Chief Guest for today. हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के कुछ ही क्षणों में हमारे साथ में होंगे. अपनी जितनी ताकत है उतनी ताकत और एनर्जी के साथ स्वागत कीजिएगा of our Honorable Chief Minister. We have the Honorable PSIT with us and the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Shri D.B. Gupta ji. और कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में होंगे स्टेज पर for this Rajasthan Innovation and Startup Expo. Keep your hands together and your energy intact. अपनी पूरी जान और ताकत लगा दीजिएगा for an amazing welcome किए. Welcome याद रह जाए सबको. Yes, people. Lovely, lovely, lovely. Thank you. Any moment now. के लिए तू जान, हे जान, आ खुद के लिए तू जान, I would also like to invite Shri Anand Mishra ji, Chairman CII Rajasthan, to please come on the stage. Any moment now, people. आप सबका इंतजार कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाएगा and we'll have our Honorable Chief Minister with us on this very stage. And राजस्थान में जितना इनोवेशन हो रहा है और ये जितना एनर्जेटिक और इनोवेटिव यूथ है, लेट्स सी कितना डिसरप्टिव वेलकम आप आपके चीफ मिनिस्टर को देते हैं. तेरी मुट्ठी में ये जहां, तेरी आंखों में. We also have with us Shri Shukram Vishnoi ji, Honorable Minister. तेरी मुट्ठी में ये जहां, तेरी आंखों में आसमां, ये रास्ता तुझको पता, अब ढूंढ ले मंजिल के निशान. तेरी क्षमता का ये प्रमाण, ये खुशहाली और राजस्थान, शक्ति का परिणाम, देश का बढ़ता ये मान. People, put your hands together. We have our chief guest for today amongst us. Give a very loud welcome, people. इतनी आवाज होगी क्या? थोड़ी और आवाज, people. The Honorable Chief Minister for the State of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot. जोरदार तालियों और आवाज और शोर के साथ स्वागत कीजिए पीपल टू द विजनरी जो राजस्थान को अब एक स्टार्टअप कैपिटल बना रहे हैं. एट द मोमेंट वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री हियर इटसेल्फ पीपल. बहुत कम शोर है, बहुत सारी तालियां, इतनी सारी सेल्फीज. अ लॉट ऑफ लव दैट यू हैव गॉट फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. अ वेरी वार्म वेलकम सर टू द राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो 2019. I would now request Shri Uday Kumar Yaragatti, Director MNIT, to do a warm welcome of the Honorable Chief Minister to the Rajasthan Innovation and Startup Expo. राजस्थान में जितनी भी इनोवेशन, जितना भी नयापना, जितना भी यूथ है, वो आपका एक बहुत 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 वार्म तरीके से स्वागत करता है टू दिस कैंपस. जोरदार तालियां पीपल. Now I request
Shri Uday Kumar Yaragatti ji, to formally welcome all our dignitaries to this amazing campus of MNIT. Shri Uday Kumar Yaragatti. Welcome the CII Chairman for Rajasthan, Shri Anand Mishra ji. A very warm welcome to all the dignitaries. राजस्थान भर का सारा यूथ यहाँ पे है जो अपने स्टार्टअप्स और अपने आइडियाज में बहुत सारी मेहनत कर रहा है और आपके सामने राजस्थान के पथ प्रदर्शक हैं. यू हैव द पीपल हु आर गिविंग यू द विजन. तो आप सब इन सारे डिग्निटरीज को जो राजस्थान को एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में शायद सबसे ऊपर ले जाएंगे, इनका एक बार फिर से जोरदार तालियों और बहुत जोर से शोर से अच्छे से स्वागत कीजिए कि ये स्वागत इन्हें याद रह जाए. पीपल, they should remember that you got an amazing welcome for them at MNIT Jaipur. Now I request Shri Uday Kumar Yaragatti ji to do the formal welcome of all our dignitaries. Good afternoon, all the beautiful people here. Especially beautiful girls and smart boys. Padaro Maro College, MNIT. Sir, it's my privilege to welcome our beloved, dynamic, charismatic, man of action and man of principles, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Sri Ashok Gehlot ji, to our beautiful lush green campus. I'm also happy to welcome all the honorable ministers of Rajasthan government, senior officers of the state, participants of this RISE Expo, guests and all the invited guests. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Malviya National Institute of Technology, Jaipur, called My NIT, MNIT. Friends, with great pride, I am happy to share you that you are currently attending a RISE Expo in the Asia's largest lecture theatre complex called Vivekananda Lecture Theatre Complex, VLTC, where about 6,500 students can sit in a classroom at a single time. This is that building. This building is designed using a blend of rich architectural heritage of Rajasthan, using country yard, jali facade, sand, stone cladding, etc. The modern practice of energy efficiency, including double glazed windows, high efficiency LED lights, high efficiency air conditioning equipment. Last but not the least, entire roof of this VLTC is installed with a solar power plant as our humble contribution to the sustainable reality initiatives of the state, sir. My campus is very lush green in the desert of Rajasthan with the treated water. I have 1.5 MLD treated water, and I have the solar photovoltaic system of 2 megawatts, which is housing all our guest house, main building and some of the classrooms. In addition, gardening around this complex and all the MNIT campus is maintained by this recycled water. MNIT is currently having about 5,000 students studying in 8 undergraduate and 28 postgraduate programs. It's having a strong international linkage with 17 universities in the countries such as US, UK, Canada, Australia, France, Germany, Japan, and to give international exposure to our beloved students. We also have 7 centers of excellence to carry out high-level research in the areas of national and international importance. Many of you have already knowing that MNIT has started its own incubation center more than a year back. This incubation center is having a separate building offering workspace design and prototyping facility. We have so far registered 62 startups at MNIT, out of which 23 have already been graduated at a successful entrepreneurs now earning huge amount of money. At our 62 startups, about 15 students are driven startup who come from MNIT and other institutes as well. It is open to other students also, sir. Many of startups are technocrats, and significant number is by people of different age group who are not technocrats also. Sir, I just bring to your knowledge, just as an example, we have unique one startup named Diya Ma.
offering training and service to post-pregnancy mothers and childcare, an area that is having a dire need of good quality of service and trained personals, and has been on a high priority of Honorable Sri Chief Minister Sri Ashok Gehlot ji. This startup is started by an enthusiastic lady who used to work as a nursing staff with the state government, but now is heading this fast growing startup. One more startup is Zero Gravity, is an field of drone making, who can make drones for many and any purpose, including surveillance, air quality monitoring, geological survey. Our computer engineering department is now working with them to develop a swarm drone which is used for the defense and security of our beloved motherland. Our incubation center works closely with the Bamasha Incubation Center, sir, of the state government, startup OSS and all other such institution organizations of the state as well as in the country. Our incubation center is open 24/7 and we welcome startup from all over to register with us and get the benefit. Anybody can work out and come in and register in our incubation center. MNIT has been working closely with the state government right from its starting. Our facility activity has been part in various technical activities of PWD, PHED, Irrigation Department, Electricity Boards, RICO, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Rajasthan Health University, local self-government, Pollution Control Board, to name a few. We are in touch with all the government organizations of Rajasthan government and we are helping each other, sir. It's a great honor that the Chief Minister of such a beautiful state of Rajasthan, tourist state, Pink City, is in our campus for the second time. Sir, first time you had come for a convocation along with the Honorable ex-President Pranab Mukherjee ji के साथ आए थे, तब तो एक अलग दुनिया था, अब ये अलग दुनिया ही है. However, there is still many areas where state government and MNIT can start and enhance collaboration. On this occasion, I invite all the representatives from various departments to have interaction with our faculty and explore what can be done together. I assure you, sir, for high quality technical partnership from my institute, MNIT, for all your endeavors and initiatives. Once again, MNIT family welcomes you, sir, to your host of ministers, all the invitees to our campus, and we wish you this RISE Expo a grand success. Thank you all the beautiful people here in my campus. Thank you. Thank you so much, sir, for that amazing welcome to this beautiful campus. Next, हर किताब को एक preface चाहिए होता है, an introduction, एक प्रस्तावना. So to set the context of this event and to let the ball rolling, let's invite the Principal Secretary, Department of IT, Shri Abhay Kumar Singh, for his address. So there's a change of plan. We would now request Shri D.B. Gupta ji, Honorable Chief Secretary, Government of Rajasthan, for his keynote address. राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो राइज 2019 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण, डायरेक्टर MNIT, मंचस्थ अन्य अतिथिगण, उपस्थित उद्यमीगण, शिक्षकगण, अन्य अतिथिगण, युवा साथियों, आज राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो 2019 कार्यक्रम के सुअवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम राज्य सरकार की तरफ से राजीव गांधी जी की 75वीं और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। पूरे साल भर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि ये आज जिस प्रकार का एक्सपो है, यहाँ पर निश्चित रूप से सबको याद आएगी राजीव गांधी जी की, जो हमारे बीच नहीं है, परंतु उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत को आज से 35 साल पहले पहचानते हुए भविष्य के भारत की परिकल्पना की थी। भारत के कंप्यूटर मैन के रूप में उन्होंने 21वीं सदी के एक मजबूत नींव वाले राष्ट्र हेतु विकास का रचनात्मक रोड मैप बनाया था। उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन सेवाओं को सरलीकृत, कागज रहित, पेपरलेस एवं समयबद्ध तरीके से प्रत्येक नागरिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ई गवर्नेंस सरकार और नागरिकों के बीच एक मजबूत मध्यस्थ है,
राजस्थान सरकार द्वारा सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स और ई गवर्नेंस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य के युवा उद्यमियों को आवश्यक एक्सपोजर और मार्केट एक्सेस प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयासों के क्रम में आज ये राइस 2019 का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से राजस्थान के स्टार्टअप्स, युवाओं एवं उद्यमियों के उत्पादों और सेवाओं की ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी से राज्य के स्टार्टअप्स, युवाओं और उद्यमियों के मार्केट्स, इन्वेस्टर्स और कॉरपोरेट्स के साथ जोड़ने की सुविधा मिलेगी और एक बड़े मंच पर उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने में सहायक होगी। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए सरकारी विभागों के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में सभी निवासियों के लिए एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान की सुविधा प्रदान करने हेतु कल ही जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया था। विभिन्न प्रकार के परिवार कार्डों के स्थान पर अब राज्य के जो निवासी परिवार हैं उनको एक बारगी निःशुल्क जन आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जो मल्टीपर्पज़ होगा। उसमें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ ही ई मित्र परियोजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 30 मार्च 2002 को की गई थी। पहले इसमें शुरू में खाली बिजली पानी के बिल जमा होते थे। आज 60,000 से ऊपर इस प्रकार के ई मित्र हो गए हैं, जो कि सर्विस डिलीवरी कियोस्क, सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म की तरह से काम कर रहे हैं। इनके माध्यम से एग्ज़ाम के फॉर्म जमा कराना, बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र, ई जमाबंदी, गिरदावरी, कैडेस्ट्रल मैप्स की प्रतिलिपियां आज जनता को आसानी से मुहैया हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा नवाचार कार्यक्रम में आई स्टार्ट राजस्थान शुरू किया गया, जिसमें अब तक 1500 से अधिक स्टार्टअप्स नामांकित हो चुके हैं और राजस्थान सरकार द्वारा टेक्नो हब भी विकसित किया गया है, जो कि स्टार्टअप विचारों को विकसित करने के लिए कुशल भावी संगठन को विकसित करेगा और इसमें इनक्यूबेटर और नवाचार सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी गई हैं। और लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, 700 स्टार्टअप कैपेसिटी, फ्री प्लग प्ले, क्लाउड सर्वर, स्पेस, राजस्थान स्टैक वगैरह, ये सब सुविधाएं यहाँ पर आएंगी। इसके अंदर विस्तार से आपको मुख्यमंत्री जी जब अपना संबोधन करेंगे उसमें आपको ये बातें पता पड़ेंगी। नवाचार कार्यक्रम चैलेंज फॉर चेंज के तहत युवाओं को राज्य सरकार के साथ ही सहभागी बनकर कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और 1 करोड़ रुपए तक के कार्यादेश बिना किसी प्रकार की पारंपरिक जो टेंडर की प्रक्रिया है उसके बिना ही युवाओं को दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इनोवेशन एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में इन अभिनव प्रयासों से हम युवा उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं करवाने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिससे राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति हासिल करने के साथ साथ कौशल निर्माण एवं रोजगार सृजन में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सकेगा। आज आप इतने युवा साथी, युवा उद्यमी यहाँ पर आए हैं और राज्य सरकार के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। Thank you so much, sir, for your kind words. Now I request Shri Dr. Subhash Garg, Minister of Technical Education, Government of Rajasthan, to please give us a warm address. And आपकी एनर्जी से ही ये इवेंट बेटर होगा. Please put in a lot of energy. A very warm welcome for sir. वर्ष एक फैसले अनेक, उसी के अंतर्गत महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में, साथ ही राजीव गांधी जी के 75वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस राइज राजस्थान, जो राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो के माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, मंच पर मंचासीन राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विभागों के सभी अधिकारीगण, विधायकगण और प्यारे युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूं जो राजस्थान के प्रत्येक कोने से आज युवा सुनने आया है। किसको? महात्मा गांधी जी की सोच रखने वाले, राजीव गांधी जी की ऊर्जा को संयोजित करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन, जो राजस्थान इनोवेशन एंड एक्सपो के माध्यम से आपको जो युवाओं को
जो अवसर के द्वार खोले हैं, चाहे वो नई औद्योगिक नीति के माध्यम से, चाहे वो नई स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से, चाहे वो नई ऊर्जा नीति के माध्यम से, और चाहे वो निरोगी राजस्थान। अगर हमारा यूथ स्वस्थ नहीं है, निरोगी नहीं है, तो ये राजस्थान कैसे बढ़ेगा? इन सब के लिए आज हम सुनने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विभाग के सभी अधिकारियों को, विशेष रूप से अभय कुमार जी को, डीवी गुप्ता जी को, उनके निर्देशन में जो कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। सो नाउ इज द मोमेंट दैट ऑल यू हैव बीन वेटिंग फॉर। इसी क्षण का आप लोग सब इंतजार कर रहे थे, एंड आज तो सर ने बहुत सारा जेनरस टाइम सबको दिया है, बहुत सारे हैंडशेक्स और बहुत सारी सेल्फीज। तो अब देखते हैं आप सर को कैसा वेलकम देते हैं फॉर हिज एड्रेस एट द राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो। पीपल पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड जोरदार शोर और तालियों के साथ स्वागत कीजिए टू आवर एनर्जेटिक सीएम श्री अशोक गहलोत टू द राजस्थान इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपो। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। हमारे यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेता बी.डी. कल्ला साहब, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह खचरेवाल जी, उज्ज्वला अंजना जी, सुभाष गर्ग जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, शुक्राम बिश्नोई जी, महेंद्र चौधरी जी, हमारे एमएलए साहब रफीक साहब, अमीन साहब, नरेंद्र बुढ़ानिया जी, रामनाथ मीना जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, चीफ सेक्रेटरी डीवी गुप्ता साहब, अभय कुमार जी एसीएस आईटी, एमएनआईटी के डायरेक्टर उदय कुमार जी, आनंद मिश्रा जी, सीआईए के प्रेसिडेंट, और नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे इतना अच्छा लग रहा है पूरा माहौल इस कैंपस का, और याद आती है मुझे दो बातों की। ये तो बराक ओबामा ने कहा था अमेरिका के नौजवानों को, मेहनत करो वरना हिंदुस्तान के युवा आगे निकल जाएंगे। और दूसरा, राजीव गांधी का सपना, नौजवान थे, 40 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस वक्त उन्होंने देखा कि 21st सेंचुरी आने वाली है 15 साल के बाद में, 85 की बात है। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बहुत आगे बढ़ चुके हैं विज्ञान में, तकनीकी के अंदर। उनको आपकी शक्ति पर, युवा शक्ति पर विश्वास था। दो काम उन्होंने किए। एक तरफ तो उन्होंने कहा देश की तकदीर का फैसला करने में मतदान का अधिकार 21 की बजाय 18 वर्ष के नौजवान को होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, 21st सेंचुरी के लिए तैयारी करो। आह्वान किया देशवासियों को, लोग समझ नहीं पाए उस वक्त में। वो कंप्यूटर की बात करते थे, आईटी की बात करते थे। आज जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इसलिए संभव हुआ, स्टार्टअप संभव हुए हैं, ऑनलाइन गतिविधियाँ चेंज हो गई है सभी क्षेत्र के अंदर। बिना इंटरनेट काम चलता नहीं है। देश की तकदीर का फैसला करना हो, अर्थव्यवस्था में सुधार करना हो, चमू की विकास करना हो, सुविधाएं प्राप्त करनी हो, आज बिना कंप्यूटर आईटी के संभव नहीं। और जो स्टार्टअप के लिए अब आए हैं नौजवान साथी, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाएं आपके परिवारजनों पर मेरी शुभकामना रहेगी हमेशा के लिए। आपकी पीढ़ी जो कल के भारत का निर्माण करेगी, कल के भारत का भविष्य आप पे टिका हुआ है। तो मुझे खुशी है कि आज मैं ऐसे प्रोग्राम में भी आया हूँ। एक वर्ष एक फैसले अनेक हैं। अभी सुभाष जी ने कहा आपको, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती चल रही है, राजीव गांधी की 75वीं जयंती है। हम लोगों ने तय किया कि किस प्रकार से जो वादे हमने जनता से किए थे, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, आम जनता के लिए, राजस्थान के लिए वादों को निभाने का प्रयास करें। तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा इस मौके पर, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपके समय कम था कि सब ने स्टार्टअप देख नहीं पाया।
एक से एक बढ़कर के थे। युवा साथियों ने अपना दिमाग लगा करके इतने अच्छे प्रयास किए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि युवा और आगे आएंगे। सरकार की योजना बनाई है, अभी CS ने आपको कहा, गुप्ता जी ने, हम छूट दे रहे हैं सरकार के साथ में जो आपके संबंध जुड़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना हुआ राजस्थान के अंदर और लोगों के लिए स्टार्टअप के नौजवानों को उसमें सुविधा रहेगी। किस प्रकार आपके स्टार्टअप और आगे बढ़ सकें, अधिक स्टार्टअप प्रारंभ हो सकें, उसमें सरकार क्या सहयोग कर सकती है। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा सरकार के पास में। हम चाहेंगे कि आगे बढ़ कर के राजस्थान पूरे देश में IT सेक्टर में यहाँ पर भामाशाह हब बन चुका है। सुना होगा आपने, आप गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो आप जाके देखिए उसको। मैं देख के आया था, पिछली सरकार ने बनाया था। तो अपने आप में इतना सक्षम है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी IT सेक्टर की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। हमें उसका लाभ लेना चाहिए। IT के सेक्टर में राजस्थान और कर्नाटका हो, बेंगलोर हो या आंध्र प्रदेश हो, कई राज्य बहुत आगे निकल चुके हैं। पर आप लोगों को देख कर मुझे लगता है अगर सरकार व आपका आपस में समन्वय रहेगा तो हम लोग भी आगे निकल सकते हैं। इस कल्पना के साथ में मैं अपनी बात आपको आह्वान करने के साथ समाप्त करूंगा। आने वाले वक्त में सरकार जो भी संभव होगा आपके लिए करेगी। आपने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। चेक्स। Put your hands together people। एक बार जोरदार तालियों से थैंक यू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीजें राजस्थान कर रहा है, जिसमें से कुछ चीजें अभी आपके सामने होंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्ट 27 स्टार्टअप्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है फॉर सस्टेनेंस अलाउंस। वी रिक्वेस्ट द पुलिस बैंड टू प्लीज गिव अस सम गुड बैकग्राउंड स्कोर ताकि इस पूरी चीज को एक अच्छा कंटेक्स्ट मिल जाए। We would request all the 27 startups जिनको shortlist किया गया है for the 10,000. Okay. I would request all the 51 startups जिनको आज राजस्थान सरकार 3.89 करोड़ रुपए का उपहार देने वाली है in different forms and formats. ये बहुत बड़ा एक आप समझ लें, और पहली बार राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स में इक्विटी लेगी, उन्हें सपोर्ट देने का और एक नेक्स्ट लेवल। अभी तक डेट फंडिंग हुआ करती थी, अब इक्विटी फंडिंग होगी। So all the 51 startups who have been approved for support from the government of Rajasthan, you requested to please come in front of the stage. Stage के please सामने आ जाइए, and I would request all the dignitaries to please come on the ledge for a group photograph. ये वो 51 स्टार्टअप्स हैं जिनको पूरे राजस्थान से चुना गया है for different forms of support, जिसमें एक सस्टेनेंस अलाउंस है 10,000 रुपए महीने का, एक पायलट असिस्टेंस है अप टू 10 लाख रुपीस जो करीबन 17 स्टार्टअप्स को मिली है, और एक टेक्नो फंड इन्वेस्टमेंट है जो 7 स्टार्टअप्स को मिला है, विच इज अ मैचिंग फंड, कि अगर ये बाहर किसी इन्वेस्टर से पैसा रेज करते हैं तो उस पैसे को राजस्थान सरकार मैच करेगी। सो इट्स इन्वेस्टमेंट्स, इट्स ग्रांट्स, इट्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, और राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स को एकदम अलग लेवल पे ले जा रही है इस सपोर्ट के साथ में। Thank you so much all the dignitaries, and thank you so much to all the startups. A very big thank you to our Honorable Chief Minister, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much to the audience. Thank you so much for participating in the Rajasthan Innovation Startup Expo. बना तू गोल, हौसलों के तू दरवाजे खोल, निरोगी रहने को तू जम कर भाग, आंखें खोल और खुल कर भाग। मुख्यमंत्री गहलोत जी का है ये सपना, निरोगी हो राजस्थान अपना, क्योंकि तू स्वस्थ हुआ
खुश होकर अब भाग, भाग संग लेकर सबको भाग। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के सपने निरोगी राजस्थान को सफल करने के लिए आइए एक कदम बढ़ाएं स्वस्थ राजस्थान की ओर।